हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू शंकर स्टडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में एनसीईआरटी के पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आईसीआर टेक्नीशियन में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर देखेंगे। लगभग ये चैप्टर अगर देख लेंगे तो लगभग 50% आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 50% आपका साइंस का सिलेबस अगले 5 से 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर का है, उसके बेस पैटर्न पर। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का जो एलिमेंट होता है तो इसका वर्गीकरण किसकी कैसे कर सकते हैं? गुण धर्मों में समानता के हिसाब से इसके तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो डोवेराइन थे, इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण किया था ट्रायड्स, त्रियक के हिसाब से, मतलब 3-3 के ग्रुप में रखा था। जैसे देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ग्रुप में 3 के ग्रुप में रखा था। उसके बाद कैल्शियम, सीरियम और बेरिलियम को एक साथ में, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को एक साथ में, इन तीनों को 3-3 ग्रुप में रखा था। और इसका बताया था कि सबका प्रॉपर्टी जो है, इसका गुण धर्म है वो सिमिलर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें से बहुत सी खामियां इसमें आई। जो डोबनियर के जो एलिमेंट इन्होंने डाला था ट्रायड के फॉर्म में, तो एग्जाम में यही पूछेगा डोबनियर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, किसने सबसे पहले दिया था। तो स्टार्ट इन्होंने किया था, डोबनियर किया था, ट्रायड फॉर्म में 3-3 के ग्रुप में डाला था। फिर आए न्यूलैंड, इन्होंने तत्वों को लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब अष्टक के सिद्धांत पर, मतलब ग्रुप अष्टक के सिद्धांत पर एलिमेंट को रखा था। कैसे रखा था फ्रेंड? तो अष्टक के सिद्धांत, मतलब अष्टक मतलब 8 का पूरा कर लिया, जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो मतलब अपने आप को स्टेबल हो गया। इनके कहने का मतलब था, जैसे एलिमेंट रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां नंबर और पहला नंबर का इन्होंने बताया कि मतलब इनका गुण धर्म जो है, केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह है, सेम होगा अष्टक के सिद्धांत पर। ठीक है, इन्होंने ये बताया था। न्यूलैंड ने टोटल 56 जो एलिमेंट थे, तत्व थे, इन्होंने रखा था। तो इसमें पूछता है न्यूलैंड ने कितने तत्व रखे थे, तो 56 एलिमेंट रखे थे। इन्होंने फर्स्ट जो हाइड्रोजन था उनका तत्व पूछता, फर्स्ट कौन सा तत्व था, तो हाइड्रोजन था। और लास्ट था थोरियम था। क्या था लास्ट तत्व? थोरियम था। इन्होंने बताया था, क्या बताया था, हर 8वें एलिमेंट का गुण धर्म और पहले एलिमेंट का गुण धर्म पुनरावृत्ति होगा, एक समान होंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें भी कुछ खामियां थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मेंडलीफ ने एक क्या पीरियाडिक टेबल बनाया। तो उन्होंने किस बेस पर पीरियाडिक टेबल बनाया? उन्होंने परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के बेस पर उन्होंने पीरियाडिक टेबल को बनाया, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसके केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने बताया कि इसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे। इन्होंने मेंडलीफ ने बनाया, इन्होंने कुछ उनका पीरियाडिक टेबल था, उन्होंने फ्यूचर के लिए कि नए एलिमेंट जब खोजे जाएंगे तो उसमें ऐड होगा, तो उसमें रिक्त स्थान छोड़ दिया था। फ्रेंड्स, मेंडलीफ का पीरियाडिक टेबल है, देखिए यहाँ पे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेटान है, फिर परमाणु भार के हिसाब से रखे हैं। ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन है, ठीक, फिर ये लिथियम है, सोडियम है, फिर पोटेशियम है, कॉपर है, फिर आरबी है, एजी है, सी है, एयू है, एफआर। इन्होंने इस हिसाब से मतलब परमाणु भार एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने रखा, और कुछ का मतलब जगह स्पेस इन्होंने छोड़ दिया कि फ्यूचर में कि मतलब वो करने के लिए। इनके मतलब कुछ जो पीरियाडिक टेबल जो लाए थे, इनके कुछ लिमिटेशन थे। ठीक है, कुछ लिमिटेशन थे। जैसे इन्होंने कहा कि आइसोबार के हिसाब से, मतलब अगर मान लो जिसका परमाणु किसी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन का है, ठीक है, तो इन जिनका परमाणु भार अगर परमाणु भार के हिसाब से कहा
अगर परमाणु भार अलग हो जा रहे हैं तो उनका केमिकल प्रॉपर्टी और जो भी प्रॉपर्टी है उनका अलग डिफरेंट होगा। लेकिन जो आइसोटॉप थे, जैसे 1H1 था हाइड्रोजन का, 1H2 था ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं, और 1H3 था, ठीक। तो इसका परमाणु भार जो होता है, ऊपर वाले को परमाणु भार कहते हैं, नीचे वाले को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसका परमाणु भार 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, तो अलग अलग डिफरेंट हो गया। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि लेकिन इसी हाइड्रोजन के जो जितने हाइड्रोजन है, 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, हाँ, इसको कहते हैं हाइड्रोजन, इसका ड्यूटेरियम, इसको टाइटेनियम कहते हैं। तो इसकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन उसके क्या कहते हैं, मेंडली के हिसाब से उन्होंने कहा था परमाणु क्रमांक के परमाणु भार के हिसाब से उनका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। तो यहाँ पर इनका नियम जो था परमाणु द्रव्यमान वाला, ये फेल हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल है जैसे क्लोरीन है, 17 होता है उसका परमाणु क्रम, और इसका होता है 35, और एक और होता है 17 Cl 37 होता है। तो इसमें भी क्या हुआ, Cl के एक परमाणु भार 37 है, एक का 35 है। तो इसमें भी यहाँ पे इनका जो होता है कि कहते हैं मेंडलीव का जो परमाणु द्रव्यमान वाला जो नियम था कि ऐसे रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ भी ये फेल हो गया, ठीक है। एक और नियम से हुआ जो हाइड्रोजन था, ठीक। हाइड्रोजन के इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखा, और हाइड्रोजन के इन्होंने बताया कि हैलोजन वाला जो ग्रुप होगा उसमें भी रखने के लिए बताया। तो हैलोजन में है, इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ भी इनका ये वाला नियम फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, तो मेंडलीव का नियम भी यहाँ पे कुछ हद तक मतलब सक्सेसफुल भी रहा, कुछ हद तक फेल हो गया। इसके बाद नया एक नियम आता है। मेंडलीव का एक और भी नियम था, जैसे कि परमाणु जो भार थे, इनके परमाणु भार जो क्या थे, परमाणु भार भी नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे थे। जो क्या कहते हैं टेबल में जो था, पीरियोडिक टेबल में परमाणु भार भी नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, उनका परमाणु भार भी नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए वे यहाँ भी फेल हो गया मेंडलीव का। फिर उसके बाद आए मोजले आए, इन्होंने ही आधुनिक जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इन्होंने ही आविष्कार किया था। तो एग्जाम में आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया था, तो मोजले ने किया था। इन्होंने किस रूप में व्यवस्थित किया था, तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से जो मेंडलीव ने किया था उसको गलत बताया था, ठीक है, उसको गलत बताया था। इन्होंने परमाणु क्रमांक, इम्पॉर्टेंट पूछता है कि इसमें परमाणु क्रमांक के आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने रखा था। जो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पर रखा था उसको गलत करके कहा कि इसको परमाणु क्रमांक में रखा जाए तो ये सही होगा, और इसी पे क्या कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। फ्रेंड, इसी पे क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्यवस्थित है, ठीक है। इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे वर्टिकल था, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम ऐसे सीधे सीधे था, तो 18 वर्टिकल कॉलम बनाया और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए, ठीक है। ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाया। जो वर्टिकल कॉलम था उसको ग्रुप समूह बोला गया, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम था उसे पीरियड्स आवर्त बोला गया। इंपॉर्टेंट पूछता है, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। इसमें जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो सेमीकंडक्टर अर्धचालक पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अर्धचालक है, ठीक, अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है फ्रेंड्स, अर्धचालक। तो लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है घटेगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बिकॉज नीचे जाने पर जो न्यू कोष हैं, जो सेल है वो जुड़ेगा। नीचे जाने पर क्या होगा, न्यू कोष जुड़ेगा तो इसलिए बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम 11 है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 कोष होगा। पहले वाले में 2 होंगे, यहाँ 2 हुआ है, दूसरे वाले 8 हो गए, जो ये 8 हुआ है, और तीसरे कोष में क्या है, 1 होगा, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट हैं जो जिसमें धातु एवं धातु के दोनों का गुण होता है, तो इसको धातु एवं धातु का दोनों गुण होता है तो क्या कहते हैं, अर्धधातु या उपधातु कहते हैं, ठीक है।
जैसे मेटल और नॉन मेटल दोनों होता है। जब बोरान होता है इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों गुण होता है। सिलिकॉन का होता है, जर्मेनियम का मेटल नॉन मेटल दोनों गुण होता है। आर्सेनिक का होता है, एंटीमनी को होता है, टेलुरिनियम को होता है और पोलोनियम को होता है। जो विद्युत धनात्मकता होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको प्रवृत्ति होती है और पॉजिटिव वालों को ग्रहण करने की क्षमता उनको ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा धनात्मक होते हैं, इसलिए इसमें धात्विक मेटल के गुण होते हैं। विद्युत धनात्मक में क्या होते हैं? मेटल के गुण होते हैं। धात्विक करेक्टर क्या होता है कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? घटेगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक क्या करते हैं? ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और पॉजिटिव वाले को त्याग करते हैं। जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता उतना ज़्यादा ही नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे कि अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन जो करेक्टर होगा बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट से राइट में जाने पर बढ़ेगा। ठीक, और एटॉमिक जो रेडियस होगा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, और इधर से राइट से लेफ्ट आने पे भी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगी? बढ़ेगी, और आयनाइजेशन होगा जो एटम का नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू होगा एटॉमिक रेडियस के, और प्रोपोर्शनल टू होगा मेटेलिक प्रॉपर्टी की भी प्रोपोर्शनल होगा। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा? इधर से राइट से लेफ्ट और ऊपर से नीचे क्या होगा? बढ़ेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे एटॉमिक रेडियस भी ऐसे ही बढ़ेगा और ऐसे घटेगा। फिर मेटेलिक प्रॉपर्टी भी ऐसे बढ़ेगा, ऐसे घटेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको रट लीजिए। ठीक, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगा, फिर लेफ्ट से राइट जाने पर भी बढ़ेगा, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक, मास जो होगा, मास जो होता है एटॉमिक मास, ठीक है, और जेड ये भी बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन अनस्टेट भी, ये भी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाने के बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।